हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग इंटरफेसेस का एक न्यू फीचर पढ़ेंगे जो कि जावा 8 के साथ में दिया गया था। जावा 8 से पहले के वर्जन्स में नहीं था। वो है डिफ़ॉल्ट मेथड्स का कॉन्सेप्ट इंटरफेसेस के अंदर, एंड साथ ही साथ स्टैटिक मेथड्स को ऐड करना इंटरफेस के अंदर। सो लेट्स सी गाइज, हम क्या पढ़ रहे हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले। So in Java 8 and above, an interface declaration can contain method signature, default methods, static methods and constant definitions. अगर हम Java 8 से पहले की बात करें तो किसी भी इंटरफेस में केवल मेथड्स की डिक्लेरेशन हो सकती थी, या फिर जो कांस्टेंट हैं, मतलब फाइनल एंड स्टैटिक डेटा मेंबर है, केवल वही हो सकते थे। बट जावा 8 जब रिलीज हुई एंड उसके अबव जो वर्जन्स आ रहे हैं, उन सभी में हमें ये फैसिलिटी दी गई कि मेथड की डिक्लेरेशन के साथ साथ हम डिफ़ॉल्ट डेफिनेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं मेथड की, और साथ ही साथ इंटरफेस में स्टैटिक मेथड्स विद डेफिनेशन भी हो सकते हैं। The only method that have implementation are default and static method. हाँ, ये जरूर आपको ध्यान देना है कि इंटरफेस में या तो केवल डिफॉल्ट मेथड्स की डेफिनेशन होगी या स्टैटिक मेथड्स की डेफिनेशन होगी। मतलब डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड ही ऐसे मेथड हैं जो डिफाइन हो सकते हैं, और लाइक अगर कोई नॉन डिफॉल्ट मेथड है या नॉन स्टैटिक है तो वो केवल डिक्लेयर ही होगा। So from Java 8 and above, we can define a static method and default methods inside an interface. So an interface can contain main method also, as main is also static method. इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी इंटरफेस में हम लोग मेन मेथड को भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि मेन खुद भी स्टैटिक ही होता है। नाउ डिफॉल्ट मेथड हम बनाएंगे कैसे? सो ए डिफॉल्ट मेथड इज डिफाइंड यूजिंग डिफॉल्ट कीवर्ड इनसाइड द इंटरफेस। तो एक बार हम लोग बना के देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली, और फिर लेटर ऑन हम थियोरेटिकली भी ये समझ लेंगे कि ये फैसिलिटी दी क्यों गई है, मतलब लाइक ऐसा दिया क्यों गया। सो लेट्स कोड फर्स्ट। सो मैं सबलाइम टेक्स्ट शुरू करता हूँ। नाउ गाइज, यहाँ पे मैंने सॉरी गाइज, यहाँ मैंने एक लाइक क्लास बना, सोर्स फाइल बना दी मैंने, डेमो डिफॉल्ट मेथड्स डॉट जावा। फाइन गाइज। सो यहाँ मैंने एक, ये सबसे पहले तो मैंने क्लास बना दी डेमो डिफॉल्ट मेथड्स, एंड इसमें हमारा मेन फंक्शन बना दिया है मैंने। नाउ सी, यहाँ मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस बना दिया मैंने i1 नाम से। ओके गाइज, एंड इसमें मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया डिफॉल्ट वाइड शो, यानी ये शो की डिफॉल्ट डेफिनेशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासें हैं वो इसका डेफिनेशन दे ही दे। नाउ मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, दिस इज डिफॉल्ट डेफिनेशन ऑफ शो इन i1। ठीक है गाइज। नाउ इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक क्लास बनाई c1 implements i1। ओके, ओफो ये ऑटो कंप्लीट यार। ओके, i1 फाइन। नाउ यहाँ सपोज इस c1 में मैंने इस शो की कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करी। अगर ये जावा 8 वर्जन से पहले के वर्जन पे मैं कंपाइल करता तो ये मुझे एरर देता। बट लेट्स सी, अभी हम इसको कंपाइल करके देखते हैं और जावा का वर्जन भी एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे सिस्टम पे कौन सा चल रहा है। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया जावा सी डैश डैश वर्जन। सो जावा सी 18 मतलब लेटेस्ट चल रहा है, एंड जावा का भी वर्जन चेक कर लेते हैं। सो इट्स अगेन 18, सो नो इश्यूज़। यहाँ हम क्या करते हैं, जावा सी से हम
कंपाइल करते हैं हमारी डेमो डिफॉल्ट मेथड्स को। सो इट्स कंपाइलिंग। लेकिन अगर ये जावा 8 से पहले का वर्जन होता, वहां पे कंपाइल नहीं होता, वहां पे एरर आ जाती कि C1 जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, या तो एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए या इंप्लीमेंट करनी चाहिए इस शो मेथड को। बट चूंकि हम जावा 8 का यूज कर रहे हैं और हमने डिफॉल्ट से यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है, तो ये एरर नहीं आई। हाँ, अगर यहाँ पे डिफॉल्ट लगा के हम डेफिनेशन नहीं देते, लेट्स सी, लेट्स चेक, तो अब ये C1 के लिए हमें एरर शो करेगा। क्या बोल रहा है? C1 इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो इन I1। अभी सपोज दैट कि हमारे पास में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता जिसमें कोई एक इंटरफेस होता, उसको इंप्लीमेंट करने वाली 50 क्लासेस है, और उस इंटरफेस में हमने एक पर्टिकुलर नया फंक्शन ऐड किया, तो इसका मतलब उन 50 की 50 क्लासेस में हमें उस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना पड़ता, अदरवाइज वो कंपाइलेशन फेल्ड हो जाता, राइट? इसी वजह से हमें डिफॉल्ट मेथड्स का कॉन्सेप्ट दिया गया कि इंटरफेस में कोई नया मेथड आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ डिफाइन कर दोगे, ताकि 50 की 50 क्लासेस में आपको एक साथ ना चेंज करना पड़े, जिस पर्टिकुलर क्लास में ओवरराइड करना है उसमें आप ओवरराइड कर दें, बाकी जगह वो एज इट इज पड़ा रहे। खैर, इसको मैं एक बार अंडू करता हूं। ये मैंने डिफॉल्ट डेफिनेशन रखी एंड C1 का यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ, फाइन गाइस। एंड अभी मैंने OBJ के साथ में कॉल किया किसको, इस शो फंक्शन को, ठीक है। तो अभी क्लास ने तो कुछ डिफाइन नहीं किया है, बट ऑलरेडी ये इंटरफेस में डिफॉल्ट डेफिनेशन के साथ पड़ा है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो अपनी डिफॉल्ट डेफिनेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड इफ यू वांट टू ओवरराइड यू कैन डू इट टू। आप इसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ डिफाइन करा पब्लिक वॉइड शो, नाउ इट्स ओवरराइडिंग, एंड मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया, दिस इज शो ऑफ C1 क्लास, फाइन है जी। नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं एक बार। तो मैंने कंपाइल करा और इसके बाद मैं इसको कर लेता हूं एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट करते ही आ गया, दिस इज शो ऑफ C1 क्लास, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसको ओवरराइड कर दिया है, ठीक है ना। सो अभी हम क्या करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि डिफॉल्ट जो डेफिनेशन है वो क्यों है, और ये रीज़न जो मैंने हिंदी में बताया था उसको एक बार फटाफट अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। बिफोर जावा 8 इंटरफेसेस कुड हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जावा 8 से पहले इंटरफेसेस में केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते थे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकते थे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेथड्स हैज टू बी प्रोवाइडेड इन ए सेपरेट क्लास। और इन मेथड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो सेपरेट क्लासेस में हमें देनी पड़ती थी। अब जैसा कि दिक्कत यही थी, सपोज हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें हमने एक इंटरफेस बनाया और उसमें मतलब लाइक 30 40 50 कुछ n नंबर ऑफ क्लासेज है जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, और जब हमने इनिशियली बनाया तो उसमें 3 ही मेथड थे, तो उन क्लासेज ने 3 की डेफिनेशन दे दी, ठीक है। जब हम बना रहे थे वो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हो गया, बट लेटर ऑन सपोज दैट हमें एक नया मेथड इंटरफेस में हमने ऐड किया, तो अब रेस्ट्रिक्शन ये हो गया, उन 50 की 50 क्लासेस में एक साथ डिफाइन करना पड़ेगा, और सपोज जरूरत किसी 3 क्लासेस के अंदर ही थी तो फिर दिक्कत हो जाती, उन 50 में डिक्लेयर करना ही पड़ता, डिफाइन करना ही पड़ता, लाइक। तो उसके लिए क्या किया, जावा 8 एंड अबव में हमें ये फैसिलिटी दे दी कि हम एक डिफॉल्ट डेफिनेशन जो है वो इंटरफेस में दे दें। अब क्या होगा, लाइक 2 या 3 जिन क्लासेस में हमें उसको डिफाइन करना है वहां तो हम डिफाइन कर देंगे, बाकी के अंदर कंपाइलेशन एरर जो थी हमारी वो नहीं आएगी। So if a new method is to be added in an interface, then its implementation code has to be provided in the class implementing the same interface. तो पहले ये था कि जब भी हम कोई नया मेथड इंटरफेस में ऐड करते तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी के अंदर उस मेथड का कोड हमें ऐड करना पड़ता। टू ओवरकम दिस इशू, जावा 8 हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट मेथड्स which allows the interface to have method with implementation without affecting the class that implement the interface. So अब हम ये कर सकते हैं जावा 8 एंड अबव के अंदर कि हम कोई भी नया मेथड ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ डेफिनेशन हम इंटरफेस में प्रोवाइड कर दें, तो बाकी जो क्लासेस हैं वो हमारी इफेक्ट नहीं होती हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने ये बताया कि इंटरफेस जो है उसमें मेन मेथड भी हम बना सकते हैं। तो अभी तक जो ये हम क्लास बना रहे थे, सपोज मैंने इसको एक इंटरफेस बना दिया
एंड मैंने देखा है कई जगह ये जो बिगिनर लेवल के इंटरव्यूज है वहाँ पे पूछ लेते हैं जस्ट फॉर चेकिंग द नॉलेज ऑफ जावा लैंग्वेज इटसेल्फ कि कंसेप्चुअल थिंग्स पता है या नहीं पता है, और इस तरह से कुछ दिया हुआ था, लाइक हमें इंटरफेस बना के दे दिया और उसमें मेन मेथड बनाया हुआ है और हमें पूछ लेते हैं विल इट वर्क और नॉट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरफेसेस हमें पता है स्टैटिक मेथड कंटेन कर सकते हैं, मेन भी स्टैटिक है। सो ये देखिए मैंने इंटरफेस बनाया एक डेमो डिफॉल्ट मेथड्स, उसमें मेन फंक्शन बनाया और मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। सो इट विल वर्क, ठीक है, क्योंकि जावा 8 एंड अबव का फीचर है। बट किसी जावा के पुराने कंपाइलर से आप इसको कंपाइल करेंगे, वहां पे कंपाइल नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास जावा में डिफॉल्ट मेथड्स का कॉन्सेप्ट और इंटरफेसेस के अंदर मेन मेथड बनाने का कॉन्सेप्ट एक्चुअली। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।